कहाँ विकास है? रोड सब तक भूखे मर रहा है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला सब भूख मर रहा है। इस भागे से सर दौड़ रहा है पीने के लिए। रोजगार छोड़िए ना, यहाँ युवा बर्बाद हो गया है पूरा। युवा से तुमको कोई मतलब ही नहीं है। सारा युवा यहाँ गंजेड़ी नशेड़ी बन के बैठा है, सारा सरिंच ले रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उनको। ये सरकार ही बना है जो गलत बना है। पूरे इंडिया का माइंडेड मोदी को नकार दिया है। एक्सेस है। इसके बाद अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हमको लगता है कि आने वाले 20 से 25 साल के बाद इंसान कपड़ा खोल के चलेगा पूरा लंगा, पागल हो जाएगा आदमी। तो नीतीश जी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है, तो अभी गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। एकदम श्योर मारेंगे। जनता के हित में उनको पलटी मारना ही पड़ेगा। लेकिन चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए था, तो उसका मैंडेट क्लियर है, इसका मैंडेट क्लियर है। ठीक है, अब उनकी मर्जी, लेकिन उनके जैसा मुख्यमंत्री नहीं बिहार में कोई नेता हुआ है बिहार का नाम बदनाम करने वाला। जिस तरीके का वो भाषण देते हैं कभी कभी कुछ कहने लायक नहीं है। सिर्फ कंपनी को इतना, प्राइवेट कंपनी को इतना छूट दे के रखी है सरकार, इतना दे के रखी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। परसों सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी अब की बार जादुई आंकड़े से कुछ पीछे रह गई। यानी कि अब की बार 240 सीट के साथ बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई और अब की बार एनडीए जो है वो मिली जुली सरकार बना रहे। ऐसे में लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या ये सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी, क्या तमाम जो बड़े वादे थे प्रधानमंत्री मोदी के वो इस सरकार में फैसले लिए जा सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? पवन कुमार। तो पवन जी, क्या लगता है, उम्मीदें हैं कि सरकार 5 साल चल जाएगी? पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि 5 साल चलेगी, वो भी मजबूती के साथ चलेगी। जी। लेकिन जो जादुई आंकड़ा था कहीं ना कहीं उससे तो पीछे रह गए। जादुई आंकड़ा से पीछे, एक्चुअली चुनाव सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ी थी, चुनाव एनडीए लड़ी थी। तो आप उसको ऐसे नहीं देखिए कि बीजेपी को ही 240 सीट आया। चुनाव एनडीए लड़ी थी और इंडिया गठबंधन लड़ी थी। इंडिया गठबंधन को जो मैंडेट आया है वो आपके सामने है और ये एनडीए को जो मैंडेट आया है वो आपके सामने है। तो आपका सवाल ही गलत है। जी। अच्छा, नीतीश जी हैं एनडीए की ओर और नीतीश जी का क्या मिजाज रहता है ये सब जानते हैं। क्या लगता है, पलटी वल्टी कहीं बीच में? देखिए, पलटी मारने का बिहार में जो उन्होंने किया, ठीक है, वो सब जानते हैं कि वो पलटी मारते हैं। जहाँ तक कि केंद्र सरकार की बात है तो नीतीश जी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है, तो अभी गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। अपने राजनीतिक कैरियर के ढलान पे हैं वो, तो यहाँ से वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। जी। तो राजनीतिक करियर का अंतिम कहाँ है? इतना बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर अब रिवाइव किए हैं तो यहाँ से वो अब राजनीतिक ढलान की तरफ है। यहाँ से कोई बहुत बड़ा वो नहीं। उनका एज देख लीजिए, ठीक है, एज देख लीजिए, कितना दिन राजनीति में रहेंगे वो? 5 साल के बाद तो नहीं रहेंगे। तो फिर आप इस तरह से नहीं पूछे कि बीजेपी सत्ता में नहीं है या बीजेपी को पूरा बहुमत है। ये बात और है कि बीजेपी को पूरा कंप्लीट मैंडेट नहीं मिला, लेकिन चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए था, तो उसका मैंडेट क्लियर है, इसका मैंडेट क्लियर है। अच्छा, विपक्ष के इस कमबैक को कैसा देखते हैं? विपक्ष के इस कमबैक को हम बीजेपी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो चुनाव प्रबंधन समिति है, उसकी गलती का उसको फ़ायदा मिला है, ठीक। और एक नैरेटिव, हाँ, मतलब पार्टी को सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड जीरो पे भी काम करना होता है लोगों को। आप, ठीक है, मोदी 10 साल तो मोदी के नाम पे निकाल लीजिए, परमानेंटली मोदी के नाम पे नहीं निकाल सकते ना, ये तो एकदम कन्फर्म है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सौरभ हुआ। तो सौरभ जी, उम्मीदें हैं 5 साल सरकार चलेगी? जरूर चलेगी। जरूर चलेगी। अब की बार विपक्ष का जो कमबैक रहा, इसको कैसे देखते हैं? सबका सर अपना अपना नज़रिया है देखने का। बहुत लोग बहुत तरह से देखते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते भी हैं। अपने जगह पर जो जैसा काम करे वैसा आता है। अच्छा, नीतीश जी पर भरोसा है क्या कि पलटी नहीं मारेंगे? तो ये उन पर डिपेंड करता है। अगर वो आगे अपना करियर और अच्छा रखना चाहते हैं तो कभी भी वो बैक नहीं होना चाहेंगे, पलटी नहीं मारेंगे। यानी अगर पलटी मारेंगे तो वो अपने ही करियर पर लात मारेंगे। बिल्कुल। चलिए,
क्या नाम है भैया आपका? तरुण कुमार। तरुण जी, अब की बार जो गठबंधन की सरकार बन रही है एनडीए की, 5 साल चलेगी? देखिए 5 साल चले चाहे ना चले उससे तो हमको कुछ लेना देना है नहीं। पहला बात तो सबसे पहले कि आदमी गर्मी से मर रहा है। कोई भी सरकार आता है जाता है, इस गर्मी पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, आज हम लोग कहाँ से कहाँ हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पहले सबसे पहले तो ज़रूरी ये है। ठीक है, इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, तो हम सरकार पे बात ही नहीं करना कम से चाहते। कम सरकार बनेगी तभी तो इस पर ध्यान देगी ना। अभी तो इतना टाइम से बन रहा है, बिगड़ रहा है, कोई किसी को मतलब ही नहीं भैया, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आदमी मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कंपनी को इतना, प्राइवेट कंपनी को इतना छूट दे के रखी है सरकार, इतना दे के रखी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका नतीजा तो अब भुगत ही रही नतीजा है। तो भुगत रही है और यही स्थिति रहेगा तो आगे और भी भुगतेगी। जी तो क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से कि रोजगार? देखिए, अब 2026 में अभी जो नया हमारा संसद भवन बना है, ठीक है, तो अभी जो हमारा संसद का जो है 543 का वो बढ़ने वाला है। 26 में इसका लास्ट है, तो अब बढ़ेगा संसद 200 कुछ बढ़ने वाला है, तो उसके बाद ही देखते हैं अब क्या स्थिति होता है इन लोग का। उसके बाद ही बोल सकते हैं कुछ, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते लोग को। अल्पमत की सरकार है, नीतीश जी चंद्रबाबू नायडू मिल करके जो है खंभे बने हुए हैं फिलहाल। क्या लगता है नीतीश जी फिर से पलटी? देखिए नीतीश बाबू अगर पलटी मारेंगे तो उनका कहानी ख़त्म है। ठीक है जी, उनका कहानी ख़त्म है इस बार पूरा। नीतीश जी तो पलटी मार मार के ही इतना ऊपर आ गए। तो पलटी इस बार मारेंगे तभी पूरे पलट जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अब तक तो नहीं पलटे ना, लेकिन हाँ, तो आगे अब वही उन पे ही डिपेंड करता है कि वो पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे। मारेंगे तो कहानी ख़त्म है उनका इस बार। जी, बाकी आप लोग क्योंकि वो मजाक के पात्र बन चुके हैं। अब इससे ज़्यादा मजाक बनना हो तो बने, ठीक है, अब उनकी मर्जी। लेकिन उनके जैसा मुख्यमंत्री नहीं बिहार में कोई नेता हुआ है बिहार का नाम बदनाम करने वाला। जिस तरीके का वो भाषण देते हैं कभी कभी कुछ कहने लायक नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के लोग कहते हैं विकास तो करते हैं। विकास जितना मेरे हिसाब से, हम बचपन से जब फर्स्ट बार हम थे उस समय लगभग 1 क्लास में हम थे, तो फर्स्ट बार जब उनका सरकार आया था तो उस समय हम खुद, उस समय नॉलेज नहीं था, लेकिन कोई हमसे पूछा था उस समय कि आपको कौन सा नेता पसंद था, हम मेरे मुंह से निकल गया था कि नीतीश कुमार। लेकिन जो 5 साल मतलब 10 साल जो काम किए ना, इस बार जो 5 साल में वो कुछ किए ही नहीं, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा चौपट हो गया। रोजगार दिए, यंग रोजगार छोड़िए ना, यहाँ युवा बर्बाद हो गया है पूरा। युवा से तुमको कोई मतलब ही नहीं है। सारा युवा यहाँ गंजेड़ी नशेड़ी बन के बैठा है, सारा सरिंच ले रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उनको। 5 लाख रोजगार दिए कह रहे हैं। हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं हम लोग को। अच्छा, आगामी भविष्य में जो एनडीए की सरकार बन रही है, क्या उम्मीदें हैं, किस पर काम करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हमको लगता है कि सबसे पहले काम ये नेचर पर करना चाहिए। ठीक है, जो अभी का, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जितना भी गर्मी बढ़ रहा है, एक्सेस है। इसके बाद अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हमको लगता है कि आने वाले 20 से 25 साल के बाद इंसान कपड़ा खोल के चलेगा पूरा नंगा, पागल हो जाएगा आदमी। पेड़ लगाने, ठीक है, इसलिए सरकार को पेड़ पौधा पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जागरूकता लाना चाहिए। ठीक है, आदमी चाहता है इस चीज़ को खुद से भी करने के लिए, लेकिन हर जगह मतलब ऐसा व्यवस्था हो गया कोई लगा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? वो नाम विनय है। विनय जी, अब की बार सरकार बनी है, लगता है 5 साल चल जाएगी। चलेगी नहीं चलेगी, सब चलेगी। नीतीश जी तो फिर कहीं पलटी उल्टी मार गया था। वो तो पलटू सिंह उसका नाम है। तो पलटू सिंह तो वही है। बिहार में सब कंगाल बना के धर दिया सबको। बिहार में हम कंगाल बने, गरीब को कुछ दे रहा है खाने को? गरीब तो रोड पे मर रहा है भूखे प्यासे। तो वो लोग तो कहता है कि विकास पुरुष है। कहाँ विकास है? रोड पे सब भूखे मर रहा है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, सब भूख मर रहा है। इस भागे सब सर दौड़ रहा है पीने के लिए। उसको बंद कीजिए, सरकार तो सब बंद कीजिए इस माइक को। दारू चालू कर, दारू चालू कीजिए बस सिग्नली। इस माइक बंद करके दारू चालू कर। हाँ, तब काम चलेगा। आप लोग को भरनी कमाते नहीं है, भरनी के बैठ के मट्टी मार रहे हैं। हम लोग काम हम लोग का है, काम मिला तभी ना लोग खाएंगे। भूख मर रहे हैं 8 रोज से, खाए नहीं किया तो कुछ करेगा सरकार। आप हैं सब गरीब को देख ही नहीं रहे हैं। मतलब दारू चालू कर दे ताकि आप लोगों को काम मिले, कमाएं और खूब पिए। हाँ, खूब कैसे पियेंगे? उतने बार पियेंगे कि पिए खा के जाके सुत गए। तब चलिए, क्या नाम है चाचा? ना हम क्या नाम है भैया?
मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। सुनील जी, सरकार बनी है नई नई, लगता है 5 साल पूरा कर लेगी? ये सरकार ही बना है जो गलत बना है। पूरे इंडिया का माइंडेड मोदी को नकार दिया है, लेकिन मोदी किसी तरह से सरकार बना वाली नहीं। ये जो 10 साल थी मोदी की गारंटी, इस बार मोदी की गारंटी फेल हो गई है। उनके गारंटी इस बार सरकार में चलने वाली नहीं चलेगी। तो क्या लगता है नीतीश बाबू पलटी मार लेंगे? एकदम श्योर मारेंगे। श्योर मारेंगे। जनता के हित में उनको पलटी मारना ही पड़ेगा, सरकार बदलना ही पड़ेगा, उनके मोदी की मनमानी को हटाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही पलटी मार जाते हैं तो भी तो इंडिया गठबंधन को बहुत मशक्कत होगी ना सरकार बनाने में। हो गए नहीं बनेगी, और पार्टी लोग भी उनके साथ आएंगे, सरकार तो बनेगा ही। 6 महीना के बाद मोदी की गारंटी नहीं चलने वाली। सरकार तो बनेगा, लेकिन स्थिरता लगता है रहेगी? स्थिरता तो नहीं रहेगी। दोनों दलों की समस्या वही है। तो मतलब आप चाहते क्या हैं? स्थिरता चाहते हैं या हम चाहते हैं मोदी को हटाना, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। राहुल जी को? हाँ। क्या उम्मीद है इस 6 महीने के अंदर में जो आप लोगों को चाहिए कि कुछ काम कर लें? उम्मीद तो बहुत है। 10 साल उम्मीद के साथ ही मोदी को चुना गया था। उम्मीद पर तो खड़े उतरे नहीं। इस बार जनता राहुल गांधी पर उम्मीद किया, लेकिन कुछ चूक हुआ, उनकी सरकार नहीं बना। अगर राहुल जी की सरकार बनता है तो उम्मीद पर खड़े जरूर उतरेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये मोदी के अंदरूनी कलह की वजह से हुआ है। नहीं, ये राहुल का ही मेहनत का रंग है और राहुल का ही जीत है। युवा सारे लोग राहुल को चुना है। चलिए, तो युवा सब जो हैं वो राहुल गांधी को ही चुन रहे हैं। ये राहुल की मेहनत है। लोगों को लगता है कि ये अंदरूनी कलह का नतीजा नहीं है। ऐसे में ये 5 साल कैसे पूरे करेगी सरकार? और प्रधानमंत्री मोदी का खास तौर पर जिस तरीके से गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तीनों और पांचों 2 मिला करके हर समय नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ रहे। पहली बार अल्पमत में है। ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन पृथ्वी के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24